क्वेश्चन 2 8 नंबर 8 पार्ट नहीं हुआ। सी 8 नंबर 8 पार्ट नहीं हुआ। जैसे आता है हे भगवान मेरा क्या होगा, आकाशवाणी हो जाती है सत्यानाश होगा। आप अकेले मूर्ख नहीं है दुनिया में, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। इस एटीट्यूड के साथ चलिए। एडवांस्ड एग्जाम ऑफ आईआईटी जेईई 2001 बिल्कुल सर पर है। 2-3 दिन बाकी है एंड द काउंटडाउन इज ऑन। ऐसे मोमेंट पर क्या करें और क्या ना करें। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग चिटर्स। नो, आई एम नॉट गेटिंग चिटर्स। मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं हो रहा। और वेल बच्चों को तो होता ही है और पेरेंट्स को तो बहुत 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 ही ज्यादा हो जाता है। इन जनरल ऐसे मोमेंट पर करना क्या चाहिए, डूज और डोंट्स क्या हैं। सबसे पहले डोंट से शुरू करता हूं। नए फंडे खोजना बंद कर दें, नया ज्ञान बटोरना बंद कर दें। ज्ञान अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो भी आपके पास आता है कि ये लो, ये नया ज्ञान है, ये नया क्वेश्चन है, ये नया फंडा है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये तो आईआईटी में आएगा ही आएगा, उन सबको नमस्कार कर ले, कहते थैंक यू, द एंड। हो चुका है जो होना है। किसी को नहीं पता आईआईटी जेईई के पेपर में क्या आता है, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो ये तो ईश्वर ही जानते हैं क्या है, या पेपर सेटर भी जानते हैं नहीं जानते, लेकिन नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते, विद्यार्थी तो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो किसी से लास्ट मोमेंट नया ज्ञान लेने की, डाउनलोड करने की, अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, आप कर लीजिए। जब बात कर रहे हो, अभी 3 दिन बाद एग्जाम है, यही करना चाहिए। मतलब रिलैक्स, मन को शांत करिए। मन शांति नहीं हो रहा, अरे तो भगवान का भजन करिए, थोड़ी देर मंदिर में जाके बैठिए, नदी के किनारे बैठिए, कुछ नहीं हो तो सड़क पर टहलिए, पार्क में टहलिए, फुटबॉल खेलिए, डांस कीजिए। कैसी सलाह है ये? तो और क्या कहा जा सकता है। ट्रूथ इज, जितना आप व्याकुलता को बढ़ाते जाएंगे, व्याकुलता उतनी बढ़ती जाएगी। आईआईटी जेईई एडवांस्ड इज अ माइंड गेम। होता है पेपर टफ, पर जितना पेपर टफ है उससे कहीं ज्यादा उसका एक ऑरा टफ है। कोई डरावनी चीज खुद उतनी डरावनी नहीं होती जितना उसका डर डरावना होता है। एज सच, अगर आप बिल्कुल कूल माइंड से जेईई को अप्रोच करेंगे तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो आपसे हो जाएंगे, जो डुएबल हैं। डर के मारे लोग उसको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बचे हुए आधे, जिसमें उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, और हे भगवान मेरा क्या होगा, क्या होगा। जैसे आता है हे भगवान मेरा क्या होगा, आकाशवाणी हो जाती है सत्यानाश होगा। तो आपको बिल्कुल कलेजा मजबूत रखना है, कहीं भी डगमगाना नहीं है। और ये बात सच तो ये मैं कितना भी कह दूं आपको फील शायद कम आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहां पर आई एम नॉट किडिंग, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कृष्ण गीता में भी कहे गए, जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकांशतः लोग इसे बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से कोट करते हैं, जहां इसको गलत सेंस में कोट किया जाता है। लेकिन बिल्कुल अगर आप देखें, जिस तरह से अर्जुन युद्ध में उतर रहे थे और हड़बड़ा रहे थे, उस समय भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया। आप स्वयं को अर्जुन माने और उसी तरह से ईश्वर को याद करें। ईश्वर को तो आप वैसे भी याद कर रहे होंगे। और देखें क्या कह गए कृष्ण उस समय। उन्होंने कहा है कि कर्म में ही आसक्ति हो और जो फल उसका प्राप्त होना है वो तो मैं दूंगा, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। तो इसी एटीट्यूड के साथ कि अब मैं एग्जाम हॉल में आकर बैठ गया हूं या बैठ गई हूं, अब जो पेपर आएगा मुझे एंजॉय करना है। क्रिकेट टीम को देखिए, क्रिकेट टीम कितने प्रेशर में रहती है, लेकिन अगर आप कैप्टन्स को सुने, नो बॉयज आर लविंग क्रिकेट, बॉयज आर एंजॉयिंग क्रिकेट। अब कई बार ऑडियंस सुन कहती है क्या तुम क्या एंजॉय कर रहे थे, हम तो बिना, इट वाज अ नेल बाइटिंग इवेंट। पर चक्कर यह है कि जब हद से ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है, आप देखिए, आप जेईई में भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कई बार आपको भी लगता है कि आप एक स्टेडियम में बैठे हुए हैं, सब तो मम्मी देख रही है, पापा देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, बहन देख रही है, सारे रिश्तेदार देख रहे हैं और आप खेल रहे हैं। हाँ, डोंट गेट अंडर प्रेशर। आप हैं, पेपर है, एंजॉय कीजिए, एडमायर द ब्यूटी ऑफ द पेपर, एडमायर द ब्यूटीफुल वे इन विच द क्वेश्चंस हैव बीन सेट। और अगर बैंड बज रही है, अगर पेपर टफ है, तो सबके लिए टफ है। आप अकेले मूर्ख नहीं है दुनिया में, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। इस एटीट्यूड के साथ जाइए। तो जितना आपका हो रहा है, अगर कोई पेपर में गड़बड़ी हो रही है, उससे बहुत ज्यादा गड़बड़ी औरों की हो रही होगी, ये सोच के खुश हो जाइए और पूरे बिंदास तरीके से पेपर दीजिए। एक एग्जांपल देता हूं, जेईई 98 का पेपर बहुत इजी और बहुत लंबा पेपर था, बहुत लंबा। मतलब एक मोटी बुकलेट सी मिली थी बच्चों को और बच्चे पागल हो गए थे, लंबा पेपर है। स्पीड टेस्ट था, धड़ाधड़ 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 क्वेश्चन करते जाइए।
अगले साल जेई 99 में जब पूछा तो एक एक पन्ना था, टोटल 10 क्वेश्चंस थे, ए बी ए बी ए बी। ए पार्ट 8 नंबर, बी पार्ट 2 नंबर, 8 नंबर 2 नंबर, सब्जेक्टिव पेपर था उस टाइम। 82 82 82 82 इस टाइप से था। आपको पता है मैथ्स का उस समय कट ऑफ आया था 7 नंबर। 100 में से 7 नंबर जिसके आ गए वो मैथ्स में पास हो गया था। ये ऐसे ही रूमर्स कहे जाते हैं। 20 नंबर तो वो 2-2 नंबर वाले छोटे 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 चिल्लर क्वेश्चंस के थे। अच्छा, तो वो कर लेते, लोगों ने नहीं करे। क्यों? पहला क्वेश्चन किया 8 नंबर ए पार्ट, आओ इस पे टूट पड़े। कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन 2 8 नंबर ए पार्ट, नहीं हुआ। सी 8 नंबर 8 पार्ट, नहीं हुआ। करते करते उनकी एनर्जी डाउन हो गई, कॉन्फिडेंस लूज होता गया और वो इतने डिप्रेस हो गए कि कुछ भी नहीं कर पाए। जबकि अगर वो सिर्फ वो 80 नंबर छोड़ के 20 नंबर कर लेते तो भी सिलेक्ट हो जाते। यार हद ये है। 20 नंबर टारगेट नहीं है हमारा आज, ये 2021 है, 1999 नहीं है। पेपर ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले अगर सिंगल करेक्ट है या कॉम्प्रिहेंशन है तो वो करेंगे, उसके बाद इंटीजर करेंगे, अंत में 1 और मोर देन 1 करेक्ट अटेम्प्ट करें। यूजुअली अगर आप इस पैटर्न पर चलते हैं तो बच्चों को इसमें थोड़ा सा सुकून ज्यादा रहता है। कभी भी अपने मेंटल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ना होने दें। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, अभी तो आपको रिलैक्स करना है, आज करना है, कल करना है, नाच लगाना है, एक दिन पहले हल्का फुल्का वार्म अप करने के लिए आप एक बार सारे डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए। बेसिक थ्योरी जो है वो रिवाइज कर लीजिए। 1-1.5 दिन आपको इसमें लगेगा, उसमें इसको खर्च करिए और कोशिश ये करिए कि जो रिवीजन का काम है जेई के एक दिन पहले शाम 4 बजे तक आपका वो खत्म हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे मन को शांत करके टारगेट ये रखना है कि आप रात में 8 बजे बिस्तर पे लेट जाएं। अरे नींद थोड़ी आती है 8 बजे, हम तो 2-2 बजे तक जागते हैं रात में। मैं आपको नमस्कार करता हूं, 8 बजे लेट जाइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। क्यों? लेटते नींद तो आएगी नहीं। आप 12 बजे सोने जाएंगे और नींद ना आई तो आपको इस बात का टेंशन हो जाएगा कि अरे हाय नींद नहीं आ रही, और उस टेंशन में आप और 4 घंटे जाग जाएंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 8 बजे लेट जाइए, 9-10 बजे तक नींद आ जाएगी, रो पीट के जैसे भी है। नहीं आ रही है तो क्या करें? बहुत ही पावरफुल टेक्निक है योग निद्रा। व्हाट? लिख लीजिए योग निद्रा। हमें नहीं आती योग निद्रा तो गूगल पे टाइप करिए। कई सारे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी योगी ऐसे हैं जिन्होंने योग निद्रा का मेथड आपको बताया है। तो कोई नया मेथड सीखना है, कुछ नहीं करना, आपको उसको अपने मोबाइल पर प्ले कर देना है, आंखें बंद करके चुपचाप लेट जाना है सीधे। वो आपको कहेंगे ऐसे ऐसे इमेजिन करते जाओ, आप ऐसे ऐसे इमेजिन करते जाएं, योग निद्रा ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, योग निद्रा में एक इंस्ट्रक्शन आता है, यू विल नॉट स्लीप। अच्छा, और बच्चों की आदत होती है जो कहा जाए उसका उल्टा करते हैं, यू विल स्लीप। नींद आ गई तो बहुत ही अच्छा है, आप तो सोने ही चाह रहे थे। नहीं आई तो भी अच्छा है, आपने योग निद्रा कर ली। योग निद्रा से तो और डीप रिलैक्सेशन होता है, राइट? तो मेक श्योर जब हम कहते हैं कि टेंस नहीं होना तो नॉर्मली लोग टेंस हो जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं। और एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं रचना चाहिए कि एकदम जैसे वो दिखाते हैं ना फिल्मों में कि वो थाली है उसमें रोली चावल है, तलवार लेकर आ रहे हैं कि जा विजयी भव। कुछ जैसे ड्रामा नहीं रचना है, चुपचाप अपना बैग वैग पैक कर लें, अपना सामान देख लें, जो भी है सिंपल जो आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड रखना ना भूलें। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इतनी गड़बड़ आप नहीं करेंगे। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। और आप जो भी आपका सेंटर है उस पर समय से एटलीस्ट 1 घंटा पहले, जितना जेई के शुरू होने के टाइम नहीं, जो एंट्री का टाइम है उसके 1 घंटे पहले का टारगेट लेके चलें कि वहां पर आप शांतिपूर्वक प्रकट हो जाएंगे। और उसके बाद तसल्ली से बैठ जाएं और समाधि में चले जाएं। और हम कैसे समाधि लगा लेंगे? अरे मतलब अपने अंदर रम जाएं, इधर उधर गप्पाबाजी, लोगों से बातचीत कुछ नहीं करना है। पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में फ्रेंड्स से कोई बातचीत नहीं करनी, न किसी को ज्ञान देना है न किसी से ज्ञान लेना है, कुछ नहीं करना। बहुत ज्यादा हुआ, आपका मन तड़प रहा है तो टीचर से बात कर लीजिए अपने, और वो भी उन टीचर से जो आपके मन को और आंदोलित और व्याकुल न करें। कोई सलाह लेनी है तो ले लीजिए, अदरवाइज चुपचाप शांत रहिए। अगर एक बीच में जो 2 घंटे का गैप होता है उसमें अगर आप 10-15 मिनट की नैप लेना चाहें, स्पेशली अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो ये बहुत ही गंदी आदत है पर उसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप 10-15 मिनट की नैप ले लीजिए। और ये नैप लेने के लिए हम एक होटल बुक करेंगे, वहाँ होटल में जाएंगे, होटल 1.5 घंटा दूर होगा, ये सब मत करिए। एक चद्दर ले जाइए, जो सेंटर है वहीं पर जमीन पर चुपचाप उस चद्दर को बिछाइए, लेट जाइए, एक चद्दर और ले जाइए, उसे ओढ़ लीजिए, आपकी इच्छा होगी, और एक नैप ले लीजिए। आपके साथ कोई ना कोई तो होगा, पेरेंट्स होंगे, कुछ होंगे, दे विल टेक केयर ऑफ यू। अकेले जा रहे हैं तो मत लीजिएगा। क्यों? पता नहीं आप सोते रह जाएं, उधर एग्जाम चालू हो जाए, आपको और हड़बड़ी हो जाएगी, राइट?
कुछ है कि रैंडम तो नहीं, बहुत ही वेल थॉट ऑफ टिप्स हैं, पर बड़ी क्रूशियल टिप्स हैं। थोड़ी सी टाइम पास लग सकती है आपको, लेकिन अगर इनको आप ढंग से फॉलो करेंगे तो बहुत सारे गड्ढों में गिरने से बच जाएंगे और बहुत सारी मुसीबतों से आपकी रक्षा हो जाएगी। और एक लास्ट और फाइनल टिप, जेईई एग्जाम में अगर आप रिवीजन कर सकें और स्पेशली अगर मोर देन वन करेक्ट आंसर्स वाले ऑप्शंस को अगर आप एक बार रिवाइज कर सके, भले ही 2 क्वेश्चन कम करें आप, लेकिन उनको रिवाइज कर लें, आप देखेंगे आपकी स्कोरिंग बढ़ जाएगी। रिवीजन ऑलवेज हेल्प्स। भले ही पूरा पेपर ना करें आप, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ दें, वो आप नहीं भी छोड़ेंगे तो छूट ही जाने, ऐसा तो है नहीं 100% हो ही जाना है ना। छोड़ दीजिए, जो किया है उसको ढंग से करिए, रिवाइज करिए, आप देखेंगे कम से कम आप 15-20 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे अपने स्कोर में, यदि आप ढंग से पेपर 1 और पेपर 2 रिवाइज कर लेते हैं। हड़बड़ाना मना है, ध्यान रखना, दुनिया खतरनाक लोगों से भरी हुई है और आप कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, आप इतने खतरनाक तो नहीं है जितने बाकी लोग हैं, ये मानते हुए इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि हम ही जीतेंगे और होगा ही कौन, आप जाइए और जीत कराइए। विजयी भव।